वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉली की रसोई। तो आज रसोई कोई कुकिंग ब्लॉग नहीं है, ये पूजा का है। आज व्रत था, हरतालिका तीज का व्रत था। तो आज मैंने सोचा कि आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं पूजा पाठ कैसे किया, मेरा व्रत आज का कैसा रहा। तो ये कुछ चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हरतालिका तीज की पूजा दिया बत्ती सब अच्छे से हो गई। अब हम कथा पढ़ लेते हैं। तो हरतालिका तीज का व्रत कथा। यह व्रत भाद्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। सुंदर वस्त्रों, कदली, स्तंभों से गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। तो ये रहा इसका विधि विधान और कथा प्रारंभ करते हैं। शंकर ने पार्वती जी से कहा, एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए तथा कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं, इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। नारद की इस बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा वृतांत कह सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें न पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद से विष्णु के साथ विवाह करने की बात वो मान गए थे। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया का उपवास रहकर तुमने शिवलिंग संस्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तो ये माता पार्वती की तपस्या थी जो शिव जी को पाने के लिए उन्होंने करी थी। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन आंदोलित कर दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विष्णु विवाह वाली कथा सुना दी। तुम्हारी टेक की पूर्ति कराते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरक धन आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। तो ये हरतालिका तीज व्रत की कथा रही जो मैं पढ़ती हूँ, और इसके बाद आरती कर लेंगे और हरतालिका तीज व्रत हमारा पूरा होगा। तो
इस बार हरतालिका तीज दोपहर से पहले ही समाप्त हो रही थी, तो पूजा हमें उसी समय में तृतीया में ही करना था, क्योंकि गणेश चतुर्थी लग जा रही है। तो इसलिए भी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, लेकिन हमने पूजा। अब मैं कथा पढ़ रही थी तो मैंने सोचा पूरी कथा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये साल का त्यौहार होता है, तो आप लोग को कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आरती वगैरह मैं शूट नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे घर पे पूजा करने के बाद शाम को मंदिर भी जाना है। मंदिर, क्योंकि हमारे घर के जस्ट पास में ही मंदिर है शंकर भगवान का, माता रानी का। तो वहाँ पे हम सब लोग गए थे। हमारी दीदी भी थी, एक गोरखपुर की ही है, सीमा दीदी। उनका भी यूट्यूब चैनल है सीमा पांडे के नाम से, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो पूजा करने के बाद, माता रानी को सुहाग देने के बाद, जितना ही हम एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं ना, बहुत ही अच्छा होता है। तो उनको मैंने लगाया, फिर उन्होंने मुझे लगाया। और ऐसे ही जितने लोगों ने व्रत कर रखा था, सब लोग थी, सब एक दूसरे को लगा रही थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। जितना ही हम सिंदूर का दान करते हैं ना, उतना ही हमारा सुहाग अमर और लंबी उम्र होती है, जितना मुझे पता है। तो दीदी मुझे लगा रही हैं, और ये दीदी हमारे पास में ही रहती हैं, मतलब थोड़ी ही दूरी पे हम लोग कभी कभी मिलते रहते हैं। पूजा करते करते बिल्कुल शाम हो गई थी, पंडित जी भी आ गए थे। मंदिर में आरती वगैरह में भी हम लोग अच्छी शामिल हो गए। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। और एक गाना भी हम लोगों ने गाया था, हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी इसी वीडियो।